सो हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। तो हमारा 24 जून का पेपर हो चुका है और 24 जून के पेपर को एनालाइज करने के बाद हमारे कुछ टेकअवेज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, कुछ सजेशंस है जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर्स हैं तो सबसे पहले डू रिवाइज फार्मूला, ये जाओ और अभी याद कर लो, ठीक है ना। अगर तुम्हारा आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो जाके अच्छे से सारे फार्मूलाज तुम रिवाइज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत रिग्रेट होता है जब तुम वो चीज़ पढ़े रहते हो बट वो क्वेश्चन उससे नहीं बनते हैं बिकॉज तुम्हें फार्मूला नहीं याद है। सो वो रिग्रेट ना हो इसलिए जाओ और फार्मूला अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ठीक है। सेकंड में अगर हम बात करें तो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज़ कर लो क्योंकि क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे हिले पड़े हुए हैं मेन स्पेसिफिक के तो उनको अच्छे से कर लो। अगर टाइम है लाइक 2-3 दिन अगर है तो जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक है उनको कवर कर लो, ओके। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा इंटरफेस है, मतलब जैसे जो सेव बटन हुआ हमारा, या कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बच्चे बता रहे थे कि जब वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन जो वो चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है। लैगिंग नहीं बोलेंगे, सिस्टम थोड़ा धीरे काम कर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उतना कर सकते हो, ठीक है ना, उतना हैंडल कर लेना। पेपर जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया और मैकेनिक्स से क्वेश्चन ही नहीं है। जो पेपर है उन्होंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है, मतलब कहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं से बहुत कम नहीं, सारे पार्ट्स को टच करने की कोशिश उन्होंने करी है, ठीक है। पाँचवा ये है कि केमिस्ट्री में है ना, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमारा सेक्शन बी दैट इज़ इंटीजर टाइप्स, उसमें ज़्यादा उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर टाइप है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये तो हमारा लास्ट टाइम भी यही हुआ था। 12th का जो वेटेज है मोर है तो हमारा जनरली यही होता है कि 55% 12th होता है और 45% 11th होता है। तो स्टार्टिंग से ही 12th का वेटेज हमारा कम रहा है, सॉरी 12th का वेटेज ज़्यादा रहा है, तो यहाँ पे सेम चीज़ वही हुई है, 12th का वेटेज जो है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू 11th। एंड सेकेंड थिंग इसकी जो तुम्हारा मैथ्स है वो भी तुम्हारा 20-21 के लेवल का ही आ रहा है, या उससे थोड़ा ईजी बोल सकते हो या वही लेवल बोल सकते हो, और वो लेंदी साइड पे आ रहा है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन वो ये है कि इजी क्वेश्चंस भी हैं एंड हार्ड भी है, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैटर। मतलब ये कि तुम्हारे पास अगर 30 क्वेश्चंस हैं पर सब्जेक्ट, इन केस इफ़ यू हैव 30 क्वेश्चंस तो उनमें से 10 to 15 क्वेश्चन ईजी भी होंगे, ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चन मॉडरेट भी होंगे और मे बी 5 to 7 क्वेश्चन हार्ड हो। तो ये तो हमें करना ही नहीं है ना, हमें तो सबसे पहले इन्हें ढूंढना है, इनको खोद के निकालना होगा खदान में से, ठीक है, और इनको सॉल्व करो। जब ये हो जाए तब इस पे आओ, लेकिन नहीं, हम लोग तो इन पे फंस जाते हैं और इनमें लगे रहते हैं, वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये तो तुम्हें फंसाने के लिए दिया रहता है, तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जाओ PCM तीनों में से 10-10 क्वेश्चन निकालो, 10+ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ईजी वाले होंगे, सो दैट तुम्हारे 30+ क्वेश्चन हो जाएँ और कहीं ना कहीं तुम 120+ स्कोर करो और एक सिलेक्शन तो तुमने एटलीस्ट पक्का कर लो, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ सिलेक्शन पक्का हुआ उसके बाद तुम जाओ और जो तुम्हारे अब जो मॉडरेट क्वेश्चन है तुम उसको अप्रोच कर सकते हो। तो ये हमारा छोटा स्ट्रेटजी है इफ़ यू वांट, जो तुम फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज बाकी दिन के भी एनालिसिस इसी तरह हमारे चैनल पे आने वाले हैं। बाय।